टाइम्स में खुश आमदीद। उर्दू का एक लफ्ज़ है खाना जंगी, अंग्रेज़ी में इसी को सिविल वार कहा जाता है और हिंदी में गृह युद्ध। और अब ये सिविल वार और खाना जंगी देश में शुरू हो चुकी है। और शुरू कौन लोग कर रहे हैं? जब बातचीत आती है खाना जंगी की, सिविल वार की, तो इल्ज़ाम लगता है मुसलमानों पर। मुस्लिम लड़के गिरफ्तार किए जाते हैं, जेल में भेजे जाते हैं और उन पर UAPA का मुकदमा चलने लगता है। लेकिन खाना जंगी की शुरुआत अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इनके जो चाहने वाले हैं, इनके जो वोटर्स हैं, वो कर रहे हैं। हिंदू रक्षा दल जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, इनसे जुड़े लोग अब इस देश में खाना जंगी की शुरुआत कर रहे हैं। और उसकी शुरुआत ये लोग तलवारें बांट कर रहे हैं। कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के इलाके की है, जहां हिंदू रक्षा दल के नौजवान लड़के तलवारों को हिंदुओं के घर घर जाकर तकसीम कर रहे हैं। उनके हाथों में तलवार है, उनके हाथों में दूसरे हथियार है और वो घर पर जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। जब गेट खुलता है तो आने वाले शख्स को वो हथियार देता है और कहता है कि इस हथियार को रखो, ताकि अगर बांग्लादेश जैसे हालात यहाँ के भी हो जाए, यहाँ भी आपको मारा जाए, आप पर हमला हो, तो इन हथियारों से आप अपनी रक्षा कर सके, अपने आप को बचा सके। और इस तरह ये लोग हथियारों को बांट रहे हैं। इस पूरे ग्रुप को लीड कर रहा है अन्नू चौधरी, जो हिंदू रक्षा दल का लीडर है। उसके साथ बहुत सारे लोग हैं और ये लोग पहली मर्तबा इस तरह की हरकतें नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन लोगों ने पहले चर्च पर हमला किया, ईसाइयों को निशाना बनाया। ईसाई क्रिसमस का त्यौहार मना रहे थे और त्यौहार के दौरान इन लोगों ने उन पर अटैक किया, उनको मारा, चर्चों को निशाना बनाया, क्रिसमस ट्री को निशाना बनाया, तोड़फोड़ किया। और अब ये लोग खाना जंगी की शुरुआत कर रहे हैं, तलवारें बांट रहे हैं। और जब सोशल मीडिया पर कल से दबाव पड़ने लगा, लोगों ने गाज़ियाबाद पुलिस को, यूपी पुलिस को टैग किया कि इनको गिरफ्तार करो, तो अब न्यूज़ 24 की खबर सामने आई है कि इनमें से 10-12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ को जेल भेजा गया है, कुछ के खिलाफ नामजद FIR हुई है। लेकिन इन पर अभी तक UAPA नहीं लगा, इन पर NSA नहीं लगा, इन पर देश से गद्दारी का मुकदमा नहीं चल रहा है, सिविल वार छेड़ने का इन पर आरोप नहीं लगा। ज़रा सोचिए, इनमें से अगर किसी का नाम अब्दुल हमीद होता, यूसुफ इब्राहिम होता, तो फिर क्या नेशनल मीडिया में सबसे बड़ी खबर नहीं चल रही होती कि अलकायदा से लिंक है, दाइश से लिंक है, वहाँ से हथियार मिला, पैसा मिला और फिर इनसे जुड़े तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाता, हर एक को जेल में बंद किया जाता, इनके घर पर बुलडोज़र की कार्रवाई हो चुकी होती, सबसे बड़ा दहशतगर्द और गद्दार साबित किया जा चुका होता। लेकिन इन लोगों की हिम्मत इतनी, इनके हौसले इतने कि ये तलवारें बांट रहे हैं। मुसलमान मुहर्रम में दाहा खेलने के लिए, ताज़िया खेलने के लिए अपने घरों में तलवार रखते हैं बहुत कम मुसलमान, और उन तलवारों में कोई धार नहीं होता, उन तलवारों में कोई जान नहीं होती, लकड़ी भी उन तलवारों से नहीं कट पाती है। या लाठी अपने घर में मुसलमान रखते हैं तो उस पर हंगामा किया जाता है, एतराज़ किया जाता है, जबकि उसका लाइसेंस मिला हुआ है। लेकिन यहाँ ये देखिए, तलवारें बांट रहे हैं, इन तलवारों में धार बना हुआ है, किसी की भी जान जा सकती है और इन पर UAPA का मुकदमा नहीं लगता है। न्यूज़ 24 ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक रिपोर्ट शेयर की कि भारत माता की जय, हिंदुओं को बांटी तलवारें और फरसा। बीते दिन हिंदू रक्षा दल ने कई घरों में जाकर तलवारें बांटी और भारत माता की जय के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में दीपू दास समेत अन्य हिंदुओं की हत्या का हवाला दिया, कहा यहां भी उसी मानसिकता के जिहादी घूम रहे हैं। इस शक्ति प्रदर्शन के बाद 10 को गिरफ्तार किया गया। 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के तहत 16 नामजद और 25-30 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई। तो न्यूज़ 24 की रिपोर्ट के मुताबिक 10 को गिरफ्तार किया गया है, 25-30 के खिलाफ गैर नामजद FIR दर्ज हुई है और 16 के खिलाफ नामजद FIR दर्ज हुई है। लेकिन इस FIR में कहीं पर NSA नहीं है, UAPA नहीं है और चंद दिनों में इन सब को जेल से छोड़ दिया जाएगा। फिर इनका वेलकम किया जाएगा, इनको शानदार इस्तकबालिया दिया जाएगा, हीरो बनाकर इनको पेश किया जाएगा। उसके बाद किसी पार्टी से इनको टिकट मिल जाएगा, ये चुनाव भी लड़ेंगे और किस पार्टी से इन सबको टिकट मिलेगा ये भी सभी को पता है। अब जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा हो रहा है वो PM मोदी की अहलियत और काबिलियत का, वो मिनिस्टर अमित शाह की अहलियत और काबिलियत का। कहा जा रहा है कि अभी जो हुकूमत है वो हिंदुओं की हुकूमत है, वो सनातन धर्म के मानने वालों की हुकूमत है और ये जो सरकार है वो हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है, हिंदुओं के राइट और हुकूक के लिए काम कर रही है। ये सरकार मुसलमानों को सताने का काम कर रही है, मुसलमानों
की चोरी को टाइट कर रही है सरकार, एक परसेप्शन बना हुआ है, अवाम में यही मैसेज दिया गया। तो क्या अब इन कार्यकर्ताओं को, हिंदू रक्षा दल के मानने वालों को, बजरंग दल के वर्करों को नरेंद्र मोदी की सरकार पर भी भरोसा नहीं रहा, अमित शाह के होम मिनिस्टर रहते हुए भी भरोसा नहीं रहा कि लोग अब कानून को हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, सिविल वार और खाना जंगी की तैयारी कर रहे हैं? अगर कांग्रेस की सरकार होती, किसी और पार्टी की सरकार होती, तो ये तमाम लोग जो आरएसएस की आइडियोलॉजी में यकीन रखते हैं, जो देश के मुसलमानों को अपना दुश्मन समझते हैं, तब कहा जा सकता था कि कांग्रेस पर इनको भरोसा नहीं, राहुल गांधी के वज़ीर आज़म रहते हुए इनको अपनी हिफाजत का यकीन नहीं, इसलिए ये लोगों को तलवार तकसीम कर रहे हैं, हथियार बांट रहे हैं ताकि ये जंग कर सके, मुसलमानों का सफाया कर सके। लेकिन अभी तो नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, अमित शाह साहब होम मिनिस्टर हैं और देश के ज़्यादातर सूबों में बीजेपी की ही हुकूमत है। 2-4 स्टेट ऐसा बचा जहां कांग्रेस या किसी और पार्टी की हुकूमत है, जैसे केरला, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या कश्मीर कह लीजिए। उसके अलावा तमाम सूबों में तकरीबन बीजेपी की हुकूमत है या एनडीए की सरकार है। और जब बीजेपी की सेंटर में सरकार है, तमाम सूबों में सरकार है, उसके बावजूद इनके वोटर्स को, इनके समर्थक को इन पर ही भरोसा नहीं है। ये तलवारें बांट रहे हैं और इसी वजह से आरजेडी की स्पोक पर्सन है कंचना यादव, उन्होंने यही सवाल उठाया अपने एक्स हैंडल पर। उन्होंने आकर के लिखा कि जिस तरह ये लोग खाना जंगी की तैयारी कर रहे हैं, तलवार आपस में तकसीम कर रहे हैं, उससे नरेंद्र मोदी पर सवाल उठने लगा है, अमित शाह पर सवाल उठने लगा है कि आखिर इनको सनातन धर्म की सरकार पर भी भरोसा नहीं, जिस सरकार के ये समर्थक है। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, हिंसक विचार से लेकर हिंसक हथियार तक लोगों के घरों तक पहुंचाने वाले देश की एकता और सामाजिक सौहार्द के दुश्मन के खिलाफ कोई संज्ञान लेने वाला है क्या? हिंसा असंभवों की निशानी होती है और कमज़ोर होती सत्ता की भी। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा किया। बीजेपी सरकार को उन्होंने टारगेट किया और कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कमज़ोर पड़ रही है, सरकार की वापसी होने वाली नहीं, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। अब उसकी तरफ अखिलेश यादव ने इशारा कर दिया कि जो लोग हथियार बांट रहे हैं, ये बीजेपी के इशारे पर हथियार बांट रहे हैं, बीजेपी की सरकार कमज़ोर हो रही है, सत्ता में वापसी पॉसिबल नहीं, इसलिए ये लोग हथियार बांट रहे हैं, हिंसा का सहारा ले रहे हैं। अब जो सबसे अहम बात वो ये कि इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलना चाहिए था, बड़े बड़े एक्टिविस्ट को आकर लिखना चाहिए था, लेकिन कोई इनके खिलाफ नहीं लिख रहा है। मुफ्ती शमाइल नदवी की एक पुरानी क्लिप वायरल की गई जिसमें उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वो शरीयत को, इस्लामी लॉ को देश के संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर बता रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। मुफ्ती शमाइल नदवी मुसलमानों को ये मैसेज दे रहे हैं, मुसलमानों को बता रहे हैं इस्लामिक यूथ फाउंडेशन के प्रोग्राम में कि आप दीन की इताअत करो, इस्लामी कानून को अपनाओ। कहीं पर भी उन्होंने अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में ये नहीं कहा कि इस्लामी लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन से रिप्लेस कर दो, आइन की जगह इस्लामी लॉ को नाफिज कर दो, बल्कि वो मुसलमानों को खिताब करते हुए कह रहे हैं कि आप अपनी शरीयत पर अमल करो, तब आपको कामयाबी मिलेगी। देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से वो कोई तबसरा नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े एक्टिविस्ट सब ने ट्विटर पर आकर मुफ्ती शमाइल नदवी को टारगेट करना शुरू कर दिया। खां मोहतरमा रूबिका लियाकत हो, श्याम मीरा सिंह हो, अशोक कुमार पांडे हो या दूसरे एक्टिविस्ट हो, राजीव कुमार शुक्ला जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है, उन्होंने भी ट्विटर पर आकर यही लिखना शुरू कर दिया, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारे मुसलमान जो अपने आप को सेकुलर समझते हैं, लिबरल मानते हैं और आज के दौर में मीर जाफर और मीर सादिक जैसा किरदार निभाते हैं, उन्होंने भी मुफ्ती शमाइल नदवी की गिरफ्तारी का मुतालबा करना शुरू कर दिया। लेकिन वही लोग अन्नू चौधरी और इस पूरे ग्रुप की वीडियो पर अब चुप हैं, खामोश हैं, कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। मुफ्ती शमाइल नदवी पर क्या इल्ज़ाम लगा, उस पर मैंने तफसीली वीडियो बनाई है मिल्लत टाइम्स पर, तो जाकर ज़रूर देख लीजिए कि किस तरह डज गॉड एग्जिस्ट की डिबेट के बाद उनको टारगेट किया जा रहा है और संघी, लिबरल, राइट विंग, लेफ्ट विंग सभी इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर लोग खामोश हैं, उस तरह का ट्रेंड नहीं चल रहा है। बहरहाल कुछ लोगों ने आपत्ति जनाई, मुसलमानों ने इसको लगातार ट्वीट किया, कार्रवाई का मुतालबा
مطالبہ کیا, غازی آباد پولیس کو ٹیک کیا گیا, تو اب غازی آباد پولیس نے 10 کو گرفتار کیا. لیکن میرا سوال یہی کہ ان پر UAPA کا مقدمہ کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ عمر خالد, میران حیدر, شرجیل امام, ان لوگوں نے CNRC کے خلاف پروٹیسٹ کیا, مسلمانوں کو سڑکوں پر اترنے میں انہیں سمرتھن دیا, مسلمانوں کو انہوں نے سمجھایا کہ کیسے اپنے حقوق کے لیے, اپنے لیگل رائٹ کے لیے سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کرنا ہے, جس کی اجازت آئین دیتا ہے, قانون دیتا ہے, کنسٹیٹیوشن دیتا ہے, اور جمہوری ملک میں اپنے حقوق کو منوانے کا سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کرنا ہی ایک راستہ ہے. تو اس طرح کی وچار دھارا کی وجہ سے عمر خالد, شرجیل امام اور اس طرح کے 10 مسلم نوجوانوں کو جیل بھیج دیا گیا. ان پر UAPA کا مقدمہ چلایا جا رہا ہے. 5 سال ہو چکے ہیں, ان کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہوا, اس کے باوجود ان کو ابھی تک رہائی نہیں مل رہی ہے. 2 بار دلی ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت کی پٹیشن کو خارج کر دیا, سپریم کورٹ نے ضمانت کی پٹیشن کو خارج کر دیا. عمر خالد کو ابھی 2 ویک کے لیے ضمانت ملی تھی, بہن کی شادی میں آئے تھے, دوبارہ وہ جیل جا چکے ہیں, اور ان کی تصویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے کہ دوبارہ وہ جیل جا رہے ہیں, اپنے والد ڈاکٹر قاسم رسول الیاس سے ملاقات کر رہے ہیں وہ. لیکن یہ لوگ جو ہتھیار بانٹ رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ خود تم حملہ کرو, قانون کی بات تم مت کرو, قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لو, پولیس آرمی کچھ بھی نہیں ہے, آخر ان کے خلاف اس طرح کا مقدمہ کیوں نہیں چل رہا ہے؟ اور سوال اس پر بھی ہے کہ کیا دیش کے وزیر اعظم اس دیش کو چلانے میں ناکام ہے؟ کیا امت شاہ صاحب اس دیش کی پولیس کو ذمہ داری دینے میں ناکام ہے؟ اگر کہیں لڑائی ہوتی ہے, کسی پر حملہ ہوتا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, تو اس کے لیے پولیس ہے, قانون ہے, عدالت ہے, یہاں سے انصاف ملے گا, اس کے ذریعے مجرموں کو روکا جائے گا. لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خود ہی حملہ آور پر حملہ کرو, خود ہی تم اپنی آپ کی سرکشا کرو. یہ تو سیدھے سیدھے دیش میں خانہ جنگی چھڑنے کی کوشش ہے, اور ایسے لوگوں پر اگر ایکشن اب نہیں لیا جائے گا تو کب لیا جائے گا؟ ایسے لوگوں کو اگر اب جیل نہیں بھیجا جائے گا تو کب بھیجا جائے گا؟ اور یہی میری ڈیمانڈ ہے, یہی میرا مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کی گرفتاری مسئلے کا حل نہیں, بلکہ ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے. بنگلہ دیش کے خلاف پہلے سے ان لوگوں نے پورے دیش کا ماحول خراب کر رکھا ہے. اڈیشہ میں بنگال کے ایک مزدور کی موب لنچنگ کر دی جاتی ہے. کشمیری شال بیچنے والوں کو دیش کے مختلف علاقوں میں لگاتار مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, ان کا ہاتھ پاؤں توڑا جا رہا ہے, ان کی موب لنچنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جگہ جگہ مسلم نوجوانوں کو پکڑا جا رہا ہے, انہیں پیٹا جا رہا ہے, ان سے جے شری رام کے نعرے بلوائے جا رہے ہیں. اور معاملہ 1-2 نہیں بلکہ روزانہ 10 معاملے, 10 واقعات اس طرح کے پیش آ رہے ہیں, اور اب بات ہتھیار تقسیم کرنے تک پہنچ چکی ہے. اس ویڈیو میں اتنا ہی. آگے آپ سے گزارش ہے کہ ملت ٹائمز کی منتھلی سبسکرپشن لے لیجئے. ڈسکرپشن میں ملت ٹائمز کی ویب سائٹ کا لنک موجود ہے. جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے, ملت ٹائمز کی ویب سائٹ کھلے گی, جہاں ممبرشپ پلان موجود ہے, اور 99 یا 299 کوئی بھی ایک پلان آپ لے لیجئے, تاکہ ملت ٹائمز کا انگریزی نیوز پورٹل اور ملت ٹائمز کا دوسرا کام آسانی کے ساتھ چلتا رہے. میڈیا کو آپ کو اپنی طاقت بنانی ہوگی, میڈیا کو بھی سیریس لینا ہوگا, اور ہم لوگ میڈیا کے میدان میں کام کر رہے ہیں, اور آپ کا یہ تعاون, آپ کے سپورٹ ملنا بے حد ضروری ہے. اس ویڈیو میں اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.